संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय बजरंगबली, जय शनिदेवा। आज मैं आपको बजरंगबली और शनिदेवा की एक कथा बताऊंगी कि क्यों शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम बजरंगबली की पूजा भी कर सकते हैं। वे हनुमान भक्त को परेशान क्यों नहीं करते, यही कारण शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की ही पूजा करने की सलाह क्यों दी जाती है। आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वो उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हुआ था। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली सृष्टि में कोई नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मंद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपनी भक्ति में राम नाम में लीन थे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव को क्रोध आया। उन्होंने 7वें आसमान पर पहुंचे। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। इस बात को सुनकर शनिदेव को और ज़्यादा क्रोध आया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार श्री हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, उसमें विघ्न ना डालें। शनिदेव जी की हनुमान जी की बातें कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे थे। हनुमान जी भुजा पकड़ी और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों में रख दिया है। उन्होंने तुरंत एक झटके में ही अपनी भुजा शनिदेव से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाहों को पकड़ने की कोशिश की। तब हनुमान जी ने हल्का सा क्रोध किया और उन्होंने अपनी पूंछ में ही शनिदेव को लपेट दिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री रामचंद्र भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठाकर पटका और रगड़ रगड़ कर शनिदेव की हालत खराब कर दी। शनिदेव ने मदद की गुहार मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोले, हे वानर राज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से मैं हमेशा ही दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी तुम दूर रहना। मुझे वचन देना होगा कि जो भी भक्त मेरी पूजा आराधना करेगा, तुम उसकी छाया से दूर रहोगे। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि हम कितने बड़े भी प्रतापी और ताकतवर क्यों ना हो, हमें कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार शनिदेव को अपने ऊपर अहंकार था। तो
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शनिदेव।